हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2। पार्टनरशिप 1 यानी ऐच्छिक समापन, अपनी इच्छा से वॉलंटरी लिक्विडेशन। 2 का मतलब दिवालिया, 1 या 2 या सभी साझेदार का दिवालिया होना यानी इंसॉल्वेंट। और 3 का मतलब हो गया पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में परिवर्तन करना। तो चलिए मैं इस चैप्टर के बारे में बताता हूं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें क्या होता है कि यदि साझेदार दिवालिया होते हैं, यदि कोई भी साझेदार दिवालिया होता है तो उसकी कमी का भरपाई सक्षम साझेदार को पूंजी के अनुपात में करना चाहिए। जैसा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भी कमी होता है वो सक्षम साझेदार ही बांटेंगे, और वो भी कैसे? अपने लाभ हानि के अनुपात में, अपने लाभ हानि के अनुपात में। तो ये एक घटना हुई ब्रिटिश कंट्री में। ब्रिटिश कंट्री में 3 साझेदार हुआ करते थे। एक छोटी सी कहानी, जरा उसे समझेंगे तब आपको इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि आखिर इस चैप्टर में क्या खास बात है। तो इस चैप्टर की एक छोटी सी कहानी सुनिए। 3 साझेदार हुआ करते थे, मतलब 3 पार्टनर हुआ करते थे। गवर्नर, विल्किंस और मर्रे, तीनों पार्टनर अपने व्यवसाय को चला रहे थे। सन 1900 ईस्वी में जून 30 कि उस समय की यह बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये तीनों पार्टनर आपस में व्यवसाय को चला रहे थे। तो विल्किंस जो है फर्म में बहुत ज्यादा लॉस कर रहा था, अपने कैपिटल को ओवरड्रान कर लिया था, यानी कि उसका कैपिटल माइनस नेगेटिव में हो गया था। तो इस तरीके से फर्म में वह एक प्रकार का लॉस दे रहा था और वो इंसॉल्वेंट हो गया। जरा बोर्ड पे देखिए, गवर्नर और मर्रे की कैपिटल तो लायबिलिटी साइड में दिख रही है, यानी ये दोनों पार्टनर सोल्वेंट हैं। मगर इनसोल्वेंट में कौन है? विल्किंस। विल्किंस को 263 पाउंड का लॉस हुआ है, और प्लस में रियलाइजेशन से भी लॉस हुआ है 635 पाउंड का। यानी दोनों यदि जोड़ दिया जाए तो 898 पाउंड का लॉस हुआ है। इस 898 पाउंड लॉस को यदि भारतीय साझेदारी अधिनियम या कहें ब्रिटिश अधिनियम 1890 की धारा 44 के अनुसार, यदि इस कमी को, यानी कमी प्लस रियलाइजेशन लॉस 263 रुपए की कमी हुई है विल्किंस को, यानी कि उसकी डिफिशियंसी है, और प्लस में 635 पाउंड का रियलाइजेशन का लॉस, दोनों लॉस मिला देने पर 898 पाउंड का लॉस हुआ है। इस 898 पाउंड के लॉस को यदि हम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 या ब्रिटिश अधिनियम 1890 की धारा 44 के अनुसार यदि हम इसे बराबर बांटते हैं तो यह गलत होगा। अगर हम बराबर बांटते हैं तो जरा ध्यान दें, 898 पाउंड का यदि आधा किया जाए तो ये आ जाएगा कितना सर? आधा मतलब 2 ही पार्टनर न रह गए, क्योंकि गवर्नर और मर्रे तो 2 ही पार्टनर में, तो इन लोगों को भरपाई करना पड़ेगा 449 पाउंड। दोनों आदमी 449 पाउंड की भरपाई करेगा तब जाकर ये पूरा होगा। लेकिन यहाँ पॉइंट वाली बात यह बनती है कि जरा देखिए, फर्स्ट बॉक्स में यानी लायबिलिटी के बॉक्स में गवर्नर और मर्रे, गवर्नर के पास तो अधिक पूंजी है यानी 2500 पाउंड है, और जबकि मर्रे के पास कैपिटल मात्र 314 पाउंड है। तो ये बताइए, ये दोनों कैसे बराबर इस कमी को पूरा करेंगे? इस कमी को कैसे पूरा करेंगे ये देखना है। ये इस कमी को पूरा नहीं कर सकता है मर्रे, क्योंकि मर्रे के पास तो खुद ही कम संपत्ति है। उसके पास जो कैपिटल है वो मात्र 314 पाउंड है, 314 पाउंड है, और वो कैसे देगा?
449 पॉइंट की भरपाई वो कैसे करेगा। तो इस स्थिति में उस समय जो न्यायाधीश थे सन 1903 में जायस ने इस बात का निर्णय किया कि ऐसी स्थिति में दोनों की पूंजी तो आपस में बराबर नहीं है, गवर्नर की पूंजी बहुत अधिक है जबकि मर्रे की पूंजी बहुत कम है। तो उस समय इस बात का डिसीजन बताया गया कि अब साझेदार इंसॉल्वेंट पार्टनर की कमी यानी डिफिशियंसी को पूंजी के अनुपात में भरपाई करेंगे, यानी कि 2500 और 314 का अनुपात निकालना होगा और जो अनुपात आएगा उसी अनुपात में ये लोग अपने यानी कि जो भी कमी होगा इंसॉल्वेंट पार्टनर का तो उसकी भरपाई करेंगे पूंजी के अनुपात में। जरा सोचिए, गवर्नर के पास बहुत अधिक पूंजी है और मर्रे के पास बहुत कम है, तो जो कमी आएगा तो अधिक भरपाई करेगा गवर्नर और कम भरपाई करेगा मर्रे। इसीलिए उस समय से इस नियम का नाम पड़ गया गवर्नर वर्सेज मर्रे और ये रूल भारत में भी खूब प्रभावी रहा। अब इसमें भी ये बात सोचा गया, जो न्यायाधीश थे उन्होंने ये बताया कि पूंजी में भी तो दो तरह का परिवर्तन होता है, एक फिक्स कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कि अस्थाई पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। अगर अस्थाई पूंजी होगा, यदि अस्थाई पूंजी अगर क्वेश्चन में लिखा रहे या अस्थाई पूंजी का कॉन्सेप्ट हो फिक्स कैपिटल, तब तो हम लोग कैपिटल का तुरंत रेशियो निकाल देंगे। जैसे मान लिया जाए कि 3 लाख 2 लाख कैपिटल है तो रेशियो निकालना बड़ी आसान है, 3 लाख और 2 लाख का रेशियो निकाल दीजिए 3:2 है ना। तो जो भी कमी आएगा इंसॉल्वेंट पार्टनर का उसकी भरपाई 3:2 में की जाएगी जब स्थिति फिक्स कैपिटल का हो तब। लेकिन अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल परिवर्तनशील हो तो उसमें बहुत सारे आइटम कैपिटल के अंग जोड़े जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब ऐसी स्थिति हो तो आपको क्या करना होगा, कैपिटल में क्या क्या जोड़ना होगा। जैसे कोई भी पार्टनर हो, जैसे मान लीजिए सी दिवालिया हुआ, ए भी बचे हैं, तो ए भी बचे हैं तो इसमें क्या क्या लिया जाएगा सर। सबसे पहले तो कैपिटल, P&L या कोई भी रिजर्व, इस तरह से ये सब आइटम उनके कैपिटल अकाउंट में जोड़े जाएंगे। ये सब उनके कैपिटल अकाउंट में जोड़े जाएंगे। कैपिटल, P&L, रिजर्व, जो भी उनके लिए पॉजिटिव आइटम होंगे, जो कैपिटल के अंग होंगे, उनको जोड़कर तब अनुपात निकाला जाएगा। अगर क्वेश्चन में फिक्स बोले तो बस आप कैपिटल का ही रेशियो निकाल दो, लेकिन क्वेश्चन में यदि फ्लक्चुएटिंग बोलेगा तो आपको कैपिटल में और भी आइटम्स जोड़ने होंगे। जो अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट होता है उन दोनों को बांटकर तब अनुपात निकालना होगा। तो इस बात से क्लियर हो गया, यानी गवर्नर वर्सेज मर्रे का यह डिसीजन बहुत अच्छा रहा कि जब साझेदार को लॉस होता है यानी कोई पार्टनर दिवालिया होता है तो उसकी कमी को पूरा करेंगे सक्षम साझेदार, और वो भी किस रेशियो पर सर, पूंजी के अनुपात में, न कि लाभ के अनुपात में। तो माय डियर स्टूडेंट, इससे जुड़े हुए आगे का जो क्वेश्चन होगा मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा तो अच्छी तरह समझाऊंगा कि अगले वीडियो में किस तरह से इसकी पढ़ाई होगी। और ज़्यादा कुछ नहीं, रियलाइजेशन जो पहले आपने पढ़ा वैसा ही होगा। बस पार्टनर कैपिटल में एक बात सीखनी होगी कि कैसे दिवालिया साझेदार की कमी को पूरा किया जाए, कैसे रेशियो निकल रहा है, कैसे पूरा किया जाए। यानी मुख्य रूप से हम लोग को ध्यान देना होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन करीब करीब वही, और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी वही। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को डील किया जा रहा है और गवर्नर वर्सेज मर्रे का रूल कैसे फॉलो किया जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपको सही समय पर सही नोटिफिकेशन कॉमर्स से रिलेटेड देते रहूं।